नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो एप्स्टीन से रिलेटेड फाइल्स को जारी किया गया है, उसके अंदर पहले भारतीय प्रधानमंत्री के ईमेल्स है उसको जारी किया गया था। अब भारतीय मंत्री हरदीप पुरी से रिलेटेड ईमेल्स है उसको जारी किया गया। उसके अंदर क्या है वो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। एप्स्टीन फाइल, इसके अंदर बहुत बड़े विश्व के लीडर्स है उनके नाम आया है, उद्योगपति है उनके नाम से, लेकिन सबसे ज्यादा कार्रवाई है वो इंग्लैंड के अंदर हो रही है। इंग्लैंड के जो प्रिंस एंड्रयूज है उनके खिलाफ में मुकदमे चल रहे हैं, उनको हो सकता है राष्ट्रीय अधिकारी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ऐसी प्रतिक्रिया जो इंग्लैंड में हो रही है वैसी अमेरिका में भी नहीं हो रही है और भारत के अंदर भी नहीं हो रही है। भारत के अंदर विपक्ष है वो हरदीप पुरी से रिलेटेड जो ईमेल्स जारी किए गए हैं उनको लेकर के आक्रामक है। उन्होंने उसके बारे में क्या बातचीत की हुई है, वो पूरी तरह से ये चाहते हैं कि हरदीप पुरी है वो इस्तीफा दे। हरदीप पुरी ये ईमेल है वो 2014 और 15 के है। उससे पहले ऑलरेडी एप्स्टीन पर केस चल चुका है, उसको सजा ऑलरेडी मिल चुकी थी। फिर उसके बाद में भी हरदीप पुरी उससे ईमेल पर संपर्क करते रहते हैं, तो ये मामला कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। इसको रिलेटेड कांग्रेस पार्टी है विपक्षी, वो सवाल उठा रही है और उनका इस्तीफा मांग रही है। एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी और लिंक्डइन के सह संस्थापक थे रीड हॉफमैन, उनकी भारत यात्रा से रिलेटेड है वो जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी को ईमेल भेज रहा है और हरदीप पुरी को बोल रहा है कि आपकी रीड हॉफमैन की भारत यात्रा है उससे रिलेटेड तैयारी आपको भारत के अंदर करनी है। तो वो उसको रीड हॉफमैन को भी बताता है आपको भारत के अंदर वही शख्स है हरदीप पुरी, वो आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह से ईमेल का आदान प्रदान होता रहता है। और उसके अंदर सबसे मुख्य बात यह है कि जो मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया था वो 1 जुलाई 2015 को किया था। उससे पहले नवंबर दिसंबर 2014 के अंदर हरदीप पुरी है वो एप्स्टीन को इससे रिलेटेड बातें ईमेल के अंदर बता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरनाक चीज है, क्योंकि कौन सी विदेशी कंपनियां भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी उसके बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। और जो भारत सरकार आने वाले दिनों के अंदर 6-7 महीने के बाद में कौन से कैंपेन को लॉन्च करने वाली है उससे रिलेटेड बातें है वो जेफरी एप्स्टीन को उससे उसके साथ में डिस्कस किया जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन न कोई आधिकारिक पोस्ट पे था, तो उसको किस हैसियत से ये बातचीत की जा रही थी, न उसके साथ में कोई भारत सरकार का ऑफिशियल रिलेशन था, क्योंकि वो न अमेरिकी सरकार के अंदर कोई ऑफिशियल पोस्ट पे था। तो इस तरह से एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ में सरकार अपने कैंपेन और जो विदेशी कंपनियां निवेश कर रही है, एक जापानी कंपनी का उसके अंदर नाम आया था कि वो जापानी कंपनी है भारत के अंदर लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये बातचीत एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ में होना कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। ये विपक्षी दल है उसको इस मांग को उठा रहे हैं। और जेफरी एप्स्टीन और हरदीप पुरी की जो मुलाकात है वो हरदीप पुरी ने भी मानी है कि हमने इससे मुलाकात करी थी, लेकिन जो अपराध है उससे संबंधित हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये तो उन्होंने माना कि जेफरी एप्स्टीन की हरदीप पुरी से बातचीत हुई थी, वो उससे मिले थे, लेकिन मिलने का जो समय है वो भी 2014 और 2015। उससे पहले उसको 2008 के अंदर जेफरी एप्स्टीन को ऑलरेडी सजा हो चुकी थी। उसके बावजूद भी ये ईमेल्स पर बातचीत हो रही थी और वो भारत सरकार से रिलेटेड बातचीत हो रही थी और वो किसी आधिकारिक पद पे नहीं था, तो भी ऐसे व्यक्ति के साथ में बातचीत हो रही है। इसको मुख्य रूप से विपक्षी दल है वो हथियार बना रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड भी एक ईमेल के अंदर बातचीत हुई थी। वो जेफरी एप्स्टीन लिख रहा था किसी मिडिल ईस्ट के आदमी को कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया था उस समय 2017 के अंदर, उसके जस्ट एक दो दिन बाद में वो ईमेल लिखता है कि नरेंद्र मोदी को जो हमने बताया था, जो सलाह दी थी, उससे रिलेटेड काम हो रहा है। मतलब जेफरी एप्स्टीन का कद इतना बड़ा हो गया था कि वो भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे, इस तरह से उस ईमेल के अंदर लिखा गया था। ये भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत सरकार को आकर के इससे रिलेटेड भी जो भारत से रिलेटेड भी भारत सरकार ने आकर के प्रेस नोट जारी किया था, लेकिन उससे ये सवाल कहीं ना कहीं दबने वाले नहीं है कि हरदीप पुरी से रिलेटेड भी सरकार को आकर के अपना पक्ष मजबूती के साथ में रखना पड़ेगा, तब भारतीय लोग हैं उनको एक तरह से संतुष्टि होगी। क्योंकि
एक अपराधी के साथ में भारत सरकार के किसी मंत्री का नाम जोड़ना पूरी सरकार की इमेज को डाउन करता है। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। एप्स्टीन जो ये नाम था, इसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। ये इसके मरने के बाद में जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं वो विश्व के हर देश के बड़े बड़े लोगों के साथ में इसके संबंध थे। उसका जो प्राइवेट आइलैंड था वहां पर जाते थे, चाहे अमेरिकी उद्योगपति हो, राजनेता हो, अमेरिका हो, पोलैंड हो, इंडिया हो, हर देश में किसी न किसी देश के अंदर किसी मुख्य व्यक्ति से इसके संबंध जरूर थे। तो ये कितना बड़ा व्यक्ति था इससे समझा जा सकता है। और उसकी मौत अमेरिकी जेल के अंदर रहस्यमयी परिस्थितियों के अंदर हो जाती है। जो ट्रंप का दोस्त हुआ करता था और ट्रंप के कार्यकाल के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे के अंदर है, क्योंकि अमेरिकी जेल के अंदर किसी की मौत होना ऐसा वैसा नहीं है कि किसी अफ्रीकी देश के जेल के अंदर मौत हो रही है तो मतलब ऐसा ही सुरक्षा होगा। अमेरिका विश्व के एक मजबूत देश है और सुरक्षा की दृष्टि से उसकी जेल के अंदर, उसकी जेल हाईटेक जेल होती है, सीसीटीवी कैमरेस होते हैं और भी कई तरह की सुविधाएं होती है। उसके अंदर उस दिन जब उसकी मौत होती है सारे कैमरे भी बंद पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी मौत भी रहस्यमयी परिस्थितियों में है। जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको अमेरिकी सरकार जारी कर रही है। हो सकता है इससे अलावा भी कोई रिकॉर्ड हो जो डोनाल्ड ट्रंप जिसको पब्लिक में आने नहीं देना चाहते थे, तो उसकी हत्या हो सकती है, करवाई जा सकती है, ऐसा भी संदेह सवाल उठते हैं। लेकिन इस फाइल के जारी होने से संदेश जरूर मिलता है कि अमेरिका की जनता कितनी पावरफुल है, कि उस जनता के दबाव के अंदर डोनाल्ड ट्रंप या उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भी नहीं चाहती थी कि ये फाइल जारी हो, तो भी जनता के दबाव के अंदर एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं अमेरिकी जनता की एक जीत है, विश्व के लिए एक मिसाल कि हम जनता का दबाव प्रेशर सरकार पर कितना हो कि वो कुछ भी मुद्दे को किसी भी तरह से सार्वजनिक करवाना हो या उसके खिलाफ में आवाज उठाना, वो जनता का अधिकार है और जनता उसमें सफल भी होती है। ये अमेरिकी जनता ने इस फाइल के अंदर दिखा दिया है। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।